बच्चों, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। कंटिन्यूअस तब होता है जब कोई काम लगातार जारी है, काम समाप्त नहीं हुआ है, चाहे वह पास्ट में हो, चाहे वह प्रेजेंट में हो, चाहे वह फ्यूचर में हो। जैसे वह वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही है या वर्षा हो रही होगी। तो अभी काम लगातार जारी है। इस स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं? कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान के लिए हम किन शब्दों का उपयोग करते हैं? देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। कभी कभी इन शब्दों के अलावा भी कुछ शब्द आते हैं जहां हमको पहचानने में, वाक्य को पहचानने में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन उस समय हमको देखना है कि क्या काम लगातार चल रहा है। उदाहरण देखें। बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर पेड़ पर बैठा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रहा था तो नहीं आया, लेकिन अभी काम जारी था, इसलिए यह सेंटेंस हमारा किस का होगा? पास्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ हम साधारण से एग्जाम्पल देखते हैं। अंकित सो रहा था, तो आसानी से हम इसे पहचान लिए। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमको ध्यान रखना है, कुछ फिर से जो रूल्स हैं, यहाँ आई के साथ भी वाज लगता है, ये विशेष ध्यान देना है। तो आई, ही, शी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर नंबर आए वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो WAS वाज लगाते हैं। मतलब आई, ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या रहेगा? वाज रहेगा। नंबर दूसरा नियम पे आते हैं। तो यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल नंबर आए तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वर होगा। WERE, वर होगा। फिर चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हमारा जो ऊपर उदाहरण हमने देखा था, अंकित सो रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? अंकित वाज स्लीपिंग। अंकित वाज स्लीपिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यदि हम पास्ट कंटिन्यूअस का हम निगेटिव सेंटेंस देखें तो यही नहीं आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। निगेटिव में वाज वर्ब के बाद हमारा क्या रहेगा? NOT, नॉट। फिर हमारा क्या रहेगा? मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मतलब निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या रखना है? नॉट लगा देना है। जैसे मैं नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में आ जाएगा, अर्थात वाज वर्ब प्रारंभ में आ जाएगा। वाज लगाने का नियम पुराना है, वर्ब कहाँ लगेगा हमको पता है। फिर हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे क्या कुत्ते भौंक रहे थे? वर डॉग्स बार्किंग। चूंकि यहाँ डॉग्स प्लूरल नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। यदि हमारा क्वेश्चन सेंटेंस कैसा है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर अदर लगाते हैं। यदि WH वर्ड है तो WH वर्ड के लिए पहले क्या रखेंगे? WH वर्ड रखेंगे, फिर वाज वर्ड रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। तो इस प्रकार हम बड़े सरल तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का ट्रांसलेशन अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में कर सकते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा।